तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलो, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का जो नाम है वो आपका लिखा गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि अशोक का जो नाम है ना, अशोक नाम जो आपका है किस अभिलेख में है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन डी, मास्की या लघु शिलालेख। यहां पर आंसर जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछे कि सबसे पहले जो पढ़ा था किसने, तो आपके 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था। क्या है, जवाबित का जो संबंध है वो आपके किससे था। 102 का ऑप्शन बात करें तो राज्य कानून से। क्या, राज्य कानून से था इसका जो संबंध है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो तिथि के अनुसार सही क्रम होगा और युद्ध स्थलों का जो नाम है वो नीचे दिया गया है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका युद्ध लड़ा गया था सबसे पहले देवरा का युद्ध, ठीक है। देवरा का युद्ध ये जौनपुर की ओर आपका है 1532 के लमसम हुआ था महमूद लोदी की सेना के बीच। तो ये आपका देवरा हो गया, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद, है ना। यहाँ पर लास्ट जो आपका है दोस्तों ये सरहिंद है। तो यहाँ पर जो आंसर है, क्योंकि जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो 55 में हुआ था, है ना, 55 में हुआ था। देवरा का पहले हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्नौज है और यहाँ पर चौसा है, तो कन्नौज या विलग्राम का युद्ध पहले हुआ था, मतलब बाद में हुआ था। तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांग विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरी संख्या है, लेकिन रहन सहन का स्तर से कोई लेना देना नहीं है ना। यहां पर अगला दिया गया है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाए तो वह राज्यसभा इसे अधिकतम से अधिकतम रोक सकती है। बताइएगा कितना रोक सकती है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है ना। और इसके बाद स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। अगला है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने तक आपके 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, है ना। और बृहद रूप से देखा जाए, लाइन बिछाने का जो बृहद रूप से कार्य हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है। दोस्तों बिरसा मुंडा की कहानी भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इनका क्षेत्र जो आपका है दोस्तों रांची क्षेत्र है, ठीक है। ये रांची क्षेत्र से लेकर भागलपुर तक का इनका कह सकते हैं क्षेत्र है। इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ आलमगीरपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। दोस्तों यहां पर याद रखिए ये है आपके चित्तरंजन दास, ठीक है। ये आलमगीरपुर जो षड्यंत्र केस है ये 1908 से लेकर 1909 तक चला था, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो आपका ए नंबर चित्तरंजन दास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो ये बताइए कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना। तो भैया इसी के समय से आपको याद कर सकते हैं कि यहां पर जो आंसर होगा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो अगर संशोधन लाया जाए, है ना, भारतीय संविधान में, तो ये किसके द्वारा लाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। मतलब भारतीय संविधान का जो 368 आपका है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है ना। तो ये आपका है, लेकिन अगर होता क्या है धन विधेयक, तो धन विधेयक तो भैया आपको मालूम है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जो आपकी मानव जाति है, मानव जाति दोस्तों 17.5% है। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब 17.5% आपके भारत में ही निवास करते हैं, इतनी जनसंख्या है। अगला है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को, और इसके ठीक पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। अगला है यहां पर कह रहा है
तिब्बत, देखो यहाँ पर पूर्व दिया गया था, तुरंत पूर्व मतलब पहले जो घटना, तो पहले घटना कौन होती है, रॉलेट एक्ट हुई थी, फिर आपका यहाँ पर कह सकते हैं जलियांवाला हुआ था। देखो दिया तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, और ये नदी का स्रोत है कौन सा, तो ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, ये तीनों नदियां लगभग लगभग एक ही जगह से निकलती हैं। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित, ग्राम पंचायत पूछ लेता है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण होना अनिवार्य है, मतलब जो आपका पर्यावरण संतुलन है इसके लिए आपका दोस्तों यहाँ पर कितना होना चाहिए, वन, तो वन होना चाहिए दोस्तों संपूर्ण भूमि का 33%, इतना अगर है तो आपका पर्यावरण बहुत ही अच्छा रहेगा, संतुलन रहेगा। अगला है, कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। चलिए, सीपीयू होता है, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, और यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो जो पुरानी आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो दोस्तों ये होती हैं कहाँ, प्लीहा में नष्ट होती हैं, प्लीहा जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा। निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अतिचारण से, क्या अतिचारण है, अच्छा रुकिए सॉरी, मृदा अपरदन कह रहा रोका जा सकता है वन रोपण से, जितना ज्यादा वन लगाएंगे तो उतना ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन अतिचारण से, है ना, वनस्पति उन्मूलन से तो दिक्कतें होगी ना, अपरदन मुख्य कारण होगा, लेकिन वन रोपण से रोका जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ इनमें से क्या है ना, यह है कि उच्चतम न्यायालय, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, तो देखिएगा यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि किसी भी राज्य के कानून को वैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को वैध घोषित करता है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों आपके वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ऊपर के होते हैं नोटें, तो फिर क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करिए, परजीवी पौधे की पहचान करिए दोस्तों, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, दोस्तों यहां पर दिया गया है परजीवी पौधे, परजीवी पौधे दोस्तों इसमें से कौन है, अमर बेल होता है, किसी पेड़ में डाल दो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये कैसी होती है, ये होती दोस्तों ठोस होती है, कैसी होती है, ठोस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि पेड़ के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो दोस्तों हल्दी प्राप्त होती है जिसे हम लोग प्रकंद कहते हैं, और ये एक तना होता है, जब आप हल्दी खोदते हैं ना तो उसमें से यहाँ पर हल्दी ऐसे आपकी लगी होती है, तो ये तना होता है ना, और हल्दी को प्रकंद कहा जाता है दोस्तों। अगला आपसे पूछा गया है कि पद एमबी प्रयोग किया जाता है, एमबी मतलब यहां पर इसे कहेंगे मेगाबाइट्स के लिए, किसके लिए, मेगाबाइट्स के लिए, कंप्यूटर भाषा के अंतर्गत आपका है दोस्तों। और याद रखिएगा कि एक समान इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, मानक होती है बिट, है ना, और बिट कंप्यूटर की मूल मानक इकाई होती है। अगला एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबिया एक उभयचर प्राणी होते हैं, है ना, जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु होते हैं, इनको एम्फीबिया अर्थात उभयचर प्राणी कहते हैं, जैसे मेढक होता है ना, और क्रोकोडाइल जिसे घड़ियाल कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की अगर बात किया है दोस्तों, विटामिन बी12 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा दे रहे हैं। विटामिन बी12 इसको बोलते हैं दोस्तों साइनो कोबालमिन, है ना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण क्या होता है, तो गन्ने में लाल रोग होता है रेड रॉट जिसे बोलते हैं, ये होता है फफूंदी लग जाती है और पूरे गन्ने में बीचों बीच ऐसे पूरा खराब कर देता है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला, भारतीय सब्जी अनुसंधान और सब्जी की बात करता है दोस्तों, यूपी जीके में हमने पढ़ाया है कि आपके वाराणसी में है, कहां पर है, वाराणसी में एक जगह पड़ती है सुंदरपुर, है ना, सुंदरपुर नरिया, वहां पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेब के फल में खाने योग्य भाग को क्या होता है, तो दोस्तों सेब के खाने योग्य वाला जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं गूदेदार पुष्पासन, पूरा तो खा लेते हैं ना, गूदा खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं, तो एक ये झूठा फल भी होता है, सेब एक झूठा फल भी होता है और इसका विकास पुष्पासन होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पुष्पासन होता है इसलिए इसे झूठा फल भी कहते हैं और इसके खाने वाला भाग होता है जो गूदेदार पुष्पासन। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, दोस्तों व्यावसायिक स्रोत की बात करें दोस्तों पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस
गैस, लेकिन बायोगैस दोस्तों, बायोगैस ये व्यवसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस के लिए मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है ना। और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव दोस्तों, हरित ग्रह प्रभाव की अगर बात करें तो देखिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का जो तापमान होता है दोस्तों, तो वो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है? भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव पूछा गया दोस्तों, ये आपके कहां पड़ता है? देहरादून, उत्तराखंड राज्य में, है ना। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, देहरादून आपका है। और ये जो क्या करता है, भारत में वन्यजीव अनुसंधान का कार्य करता है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो दोस्तों अधिकतम से अधिकतम वन्यजीव जो आपके संरक्षित क्षेत्र हैं, ये घिरे हुए हैं पर्वतों और पहाड़ियों से। किससे? पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। मतलब सरकार द्वारा पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र को ही ज्यादा चुना है और वहीं पर संरक्षित करने का विकास का प्रयास किया है। तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, मदिरा के अतिसेवन से कौन सा रोग होता है? दोस्तों दारू अगर पिएंगे तो फिर दिक्कत क्या होगा, जो आपका लीवर होता है ना, यकृत होता है, उसमें सुपर रोग होता है। मतलब यहां पर जो आंसर आपका दिया गया है 34 में, वो आपका डी हो जाएगा, यकृत का सुपर रोग जिसे कहते हैं, है ना। इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला है कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग दोस्तों, यहाँ पर कार्बन डेटिंग में क्या होता है, कोई भी जीवाश्म होता है तो जीवाश्म के काल निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, कार्बन 14। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? दोस्तों ये वन्यजीव विहार है आपका हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर वन्यजीव सबसे बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में यह है। और स्थापना जो आपकी है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमिक्स गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी थी? दोस्तों यहां पर आंसर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह ने लिखा है। चौधरी चरण सिंह दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर आंसर जो आपका है ये आपका डी हो जाएगा। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे दोस्तों, है ना। किसानों का मसीहा इन्हें कहा जाता था, किसानों का मसीहा इन्हें कहते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं की सिंचाई हेतु जो अतिक्रांतिक अवस्था होती है, मतलब गेहूं में सिंचाई की ऐसी एक अवस्था बताना है कि ऐसी अवस्था में अगर पानी ना मिले तो समस्या हो जाएगी, है ना। और अगर ऐसी स्थिति में गेहूं में पानी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ये होता है ताज निकलने की अवस्था दोस्तों, है ना। मतलब ये कह सकते हैं जो आपका पौधा होता है एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और लगभग बोने के 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई आवश्यक होती है। और जब बीज से ताज निकलने की अवस्था रहती है उसे बोलते हैं क्रांतिक अवस्था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो भाई शहर आपका देखिए यहाँ पर है भागलपुर है, यहाँ पर उत्तरकाशी है, कानपुर है, लेकिन फतेहपुर दोस्तों यहाँ पर नहीं है। वो 139 को ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय किया था? दक्कन की विजय में दोस्तों ये चंद्रगुप्त नाम का सुना ही होगा, ये प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने दक्कन की विजय किया था। और यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद दिया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय रोम है? तो दोस्तों रोम की अगर बात करें दोस्तों, ये है FAO अर्थात खाद्य और कृषि संगठन। इसका मुख्यालय इटली में है दोस्तों, है ना। इटली की राजधानी रोम है और स्थापना हुई थी आपकी 1945 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत होता है, अर्थात बैंक दर में अगर वृद्धि है तो एक चीज का संकेत आपको मिलता है, ये होता है केंद्रीय बैंक में महंगी जो आपकी मुद्रा नीति होती है उसका अनुसरण कर रहा है। मतलब महंगी जो आपकी मुद्रा नीति है उसका अनुसरण यहाँ पर बैंक दर में वृद्धि का एक संकेत देता है। इसका जवाब ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाता है। अगर बात करें कि सस्ती मुद्रा, तो सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करने पर बैंक दर में कमी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित युग्मों का सही विचार करना है और विचार करिए तो देखिए आपके सही क्या हो जाएंगे। कह रहे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गंगा नदी किनारे, तो गंगा नदी किनारे नहीं है, रामगंगा होगा, है ना, रामगंगा, तो ये गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया है मानस, तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें दोस्तों तो ये ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल पास से बहती है, तो इसका मतलब ये भी है। साइलेंट वैली की अगर बात करें दोस्तों तो केरल राज्य में है ना, तो ये कावेरी नदी आपकी नहीं है दोस्तों, है ना। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी है साइलेंट वैली वो कुंती बुझा नदी प्रवाहित होती है, तो इनमें से कोई नदी मैच नहीं खा रही है। निम्नलिखित में से कौन से
कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से भाग वनस्पति में मिलेंगे और जंतु कोशिका में भी मिलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 44 नंबर में वो होता है कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका कला मिलेगा, कोशिका द्रव्य भी मिलेगा और केंद्रक भी मिलेगा। हरित लवक कहाँ मिलता है भाई? डी नंबर क्यों लगा रहे हो? ना हरित लवक मनुष्य में मिलता है ना यहाँ पर होगा, है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है? दोस्तों देखिए वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और वायु से जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है? तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये वायुमंडल से जल को, जैसे नमक होता है, नमक रख दो गीला हो जाता है, बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्या दिया? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 146 का ऑप्शन क्या है? यहाँ पर 29 मई, है ना, 29 मई को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाते हैं? विश्व विकास सूचना दिवस, ये दोस्तों 24 अक्टूबर को यह प्रस्ताव पारित हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो ये पहली बार दिवस मनाया गया था दोस्तों 1973 में। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो दोस्तों एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन सी अमेरिका में दोस्तों, ठीक है, अमेरिका में आए हैं। ये एक नई बीमारी है और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया से संक्रमण फैल जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था आपके गोवा में। कब? तो आपकी गोवा में हुआ था, नवंबर 2021 में लगभग हुआ था। गोवा की राजधानी जो पणजी है वहां पर। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग दोस्तों लाइक शेयर करके सभी लोग सोइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।